ओम शांति। अमृत वेला पॉइंट। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। శాంతి ధామం నుండి అవతరించాము శ్రేష్ఠ కర్మ చేయడానికి। रोज़ अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। ప్రతిరోజు అమృత వేళ ఆ విధంగా ఆలోచించండి, నిద్ర నుంచి ఇప్పుడే లేచామని కాదు, శాంతిధామం నుండి కర్మ చేయడానికి అవతరించాం। रात को कर्म करके शांतिधाम में चले जाओ। రాత్రి మరియు కర్మ చేసి విశ్రాంతి శాంతిధామంకి వెళ్ళిపోండి। तो अवतार अवतरित होते ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए అవతార మూర్తులు అవతరించిందే శ్రేష్ఠ కర్మ చేయడానికి। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। వేరే వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నాము, భోజనం తింటున్నాము అంటారు, కానీ మీరు బ్రహ్మ భోజన్ అంటారు। ఫర్క్ హో గయే నా, తేడా ఉంది కదా। చల్తే హో లేకిన్ ఆ ఫరిస్తోं की చాల్ చల్తే, నడుస్తారు మీరు కూడా, కానీ ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండి నడుస్తారు। डबल लाइट स्थिति में चलते हो तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। కనుక డబుల్ లైట్ స్థితిలో ఉండి నడుస్తారు కనుక అలౌకిక నడవడిక అలౌకిక కర్మ అయిపోయింది। ఓం శాంతి। आज अमृत वेला के पावन क्षणों में मैं योगी आत्मा परम धाम में दिव्य ज्योति बिंदु शिव बाबा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। शिव बाबा के चमकीली आभा की तरफ आकर्षित होकर मैं बिंदु रूप आत्मा बाबा की ओर उड़ने लगी। मैं आत्मा जब पारस बुद्धि थी, तब मैंने सतयुग में अथाह स्वर्गीय सुखों का अनुभव किया है। परंतु वर्तमान समय मैं आत्मा सर्व सुखों से वंचित हूँ। क्योंकि मैंने माया के कुसंग में
पत्थर बुद्धि बन अपनी पवित्रता का दमन किया। अशुद्ध अपवित्र जीवन शैली को अपनाया। मैंने स्वयं अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य बनाया है। अब मुझे फिर से परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ संग में रहकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। परम धाम में मैं आत्मा अपने प्राण प्रिय पिता के समीप आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं सदा ऐसे ही सुख संपन्न प्रेम की किरणों में समाई रहूं। सुप्रीम चुंबक शिव पिता के समीप आकर मैं आत्मा भी चैतन्य चुंबक बन गई हूँ। और शिव पिता मुझ आत्मा के द्वारा चुंबकीय शक्तियाँ प्रवाहित कर दैवी कुल की सभी आत्माओं को खींच रहे हैं। सभी देव कुल की बिछड़ी हुई बिंदी रूप आत्माएं परम धाम में उड़कर बाबा के पास आ रही है। और बाबा की समीपता का अनुभव कर रही है।
देव कुल की सभी आत्माएं परमात्मा मिलन के पारलौकिक आनंद और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति प्राप्त कर रही है। यह परम आनंद का अलौकिक अनुभव सर्वात्माओं के लिए है। परंतु ये दिव्य ज्ञान केवल लाखों में कोई आत्मा ही ग्रहण कर पाती है। क्योंकि इस पुराने कलियुगी दुनिया में माया के प्रबल आकर्षण से मुक्त होने की इच्छा शक्ति सभी आत्माओं में नहीं है। यह पुरुषार्थ कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। आत्मा को ज्ञान का भोजन तथा योग की शक्ति दोनों की आवश्यकता है। हम आत्माएं परमात्मा ज्ञान योग की शक्तियों के सहयोग से ही माया के प्रबल प्रभाव से मुक्त हो पाई है। हिम्मत का एक कदम बढ़ाने से हजार गुना परमात्मा की शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। ओम शांति। शांति।